ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक पर हमला करने की कोशिश हुई? क्या प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट और लाठीचार्ज हुआ, जैसे आरोप सीजेपी ने लगाए हैं? और आखिर दिल्ली पुलिस ने सुबह सुबह सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल क्यों पहुंचाया? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक करके बताते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से आज सुबह जो तस्वीरें सामने आई है, उन्होंने एक नई राजनीतिक और सामाजिक बहस को छेड़ दिया है। एक तरफ भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को लेकर बड़ा घटनाक्रम हुआ, तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का दावा है कि पहले सोनम वांगचुक पर हमला करने की कोशिश हुई और फिर 18 जुलाई शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करते हुए सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल पहुंचा दिया। गाली गलौज तक का आरोप लगा है। हालांकि इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की ओर से अलग पक्ष सामने आया है, इसीलिए इस खबर में हम आपको पूरे घटनाक्रम, दोनों पक्षों के दावे और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट्स बताएंगे। दरअसल सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे थे। उनका आंदोलन पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहा था। लगातार अनशन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। डॉक्टरों के मुताबिक उनका वजन करीब 9.5 किलो तक घट चुका था और शुक्रवार को उनका वजन घटकर लगभग 56.55 किलो रह गया। लेकिन इस पूरे आंदोलन के बीच शुक्रवार देर रात एक नया विवाद खड़ा हो गया। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि जंतर मंतर पर कुछ लोगों ने सोनम वांगचुक को निशाना बनाने की कोशिश की। उनका आरोप है कि प्रदर्शन स्थल की ओर पत्थर फेंके गए और आंदोलन को बाधित करने की साजिश रची गई। दीपके ने कहा कि उन्होंने पहले ही आशंका जताई थी कि आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसी के साथ इस कथित हमले के दावों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ये सिर्फ आरोप लगाए गए हैं सीजेपी की तरफ से और दिल्ली पुलिस ने भी इस आरोप पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है, इसलिए इस दावे को फिलहाल आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है। इसके बाद शनिवार सुबह करीब 7 बजे हालात अचानक से बदल गई। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक कुछ लोग मेडिकल टीम के रूप में वहां पहुंचे, लेकिन बाद में पता चला कि उनके साथ पुलिस भी मौजूद थी। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि पुलिस ने हाईकोर्ट का आदेश का हवाला देते हुए सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की बात कही। जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई, वहां मौजूद समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मॉर्निंग सर, सुबह सुबह इन लोगों ने डॉक्टर की टीम है बोल करके 10-1 पुलिस वालों को अंदर भेजा, जो कि हम समझ गए थे कि शायद पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो डॉक्टर जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। और सारे वॉलंटियर्स को उन्होंने कहा कि आप जगह से हटिए। ऑल द वॉलंटियर्स टोल्ड कि सर 8:45 को इनका चेकअप होता है, तो आप 8:45 को आइए। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप आइए करके, और सडनली इन्होंने अनाउंस करना चालू कर दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सर को ले जाना पड़ेगा, सोनम सर को। और अभिजीत भाई जस्ट वेंट फॉर हिज वॉशरूम एक्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग। आई थिंक अभिजीत भाई को भी इन लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया है चोरी छुपके से, पीछे से, तो वो इसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रहे, ना ही उनका फोन लग पा रहा है। दूसरी चीज ये हुई कि जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा। ये देखिए यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है। पटका है इन्होंने, मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। लिटरली इन्होंने मारा पीटा अंदर जो भी लोग थे, बोला कि आप हट जाइए, और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस। We were begging them कि please show us the order, please show us the court order if you have a court order, because we will comply. If the Justice Department wants us to comply, we will comply with that. And they took the opportunity कि डॉक्टर के बेस में आके, सिविल ड्रेस में आकर के उन्होंने सोनम सर को यहाँ से उठा लिया। नहीं, हमको कुछ नहीं बताया। उनका सामान, उनकी घड़ी, उनका मोबाइल फोन, उनकी किताब, सारा कुछ स्टेज के बाहर पड़ा हुआ है। सारा कुछ उनका जो एक्टिविटी, उनकी बुक, सारा कुछ सर का पीछे पड़ा हुआ है। तो हमको कोई गारंटी नहीं है कि सर के साथ क्या करने वाले हैं, क्यों ले गए हैं और उनकी क्या मंशा है।
सीजेपी का आरोप है कि इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की की, कई छात्रों के साथ मारपीट की और लाठीचार्ज भी किया। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि पुलिस ने सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके को भी उनके ठहरने की जगह के बाहर रोक दिया ताकि वो प्रदर्शन स्थल तक ना पहुंच सके। खुद अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि जब वो शौचालय से लौट रहे थे तब पुलिस ने उन्हें रोका और उनके साथ मारपीट की। उनका दावा है कि पुलिस ने सोनम वांगचुक को गालियां देते हुए जबरन उठाया और सफेद चादर में लपेटकर एम्बुलेंस तक ले गई। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि सोनम वांगचुक को हटाने से आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ऐलान किया है कि आंदोलन जारी रहेगा और 20 जुलाई को संसद मार्च भी होगा। सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। आओ ये मेरा फोन भी छीन के ले गए। फोन, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये इंसान है, ये जानवर है, ये लोग ये जानवर है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जंतर मंतर से कई सारे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और अफरा तफरी जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि वीडियो से ये स्पष्ट नहीं होता कि लाठीचार्ज हुआ था या फिर नहीं। इस दावे की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस का क्या कुछ पक्ष है। नई दिल्ली के डीसीपी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश, विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह और सोनम वांगचुक की लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल केयर के लिए सफदरगंज अस्पताल शिफ्ट किया गया है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोकने की कोशिश की, जिससे हल्का हंगामा हुआ, लेकिन पूरी कार्रवाई संयम और सुरक्षा के साथ पूरी की गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह भी अपील की है कि जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक स्थल खाली करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार ने
बातचीत करने के बजाय पुलिस कार्रवाई, पुलिस एक्शन का रास्ता चुना। इस पूरे विवाद के बीच एक अहम पहलू भी सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि सोनम वांगचुक का रोजाना मेडिकल परीक्षण कराया जाए, उनकी जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें इलाज उपलब्ध कराया जाए। पुलिस का कहना है कि अस्पताल ले जाने की कार्रवाई इसी आदेश के तहत की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच क्या है? क्या ये सिर्फ मेडिकल जरूरत के तहत की गई कार्रवाई थी, जैसा पुलिस कह रही है, या फिर प्रदर्शनकारियों के आरोप सही हैं कि आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया गया? और क्या वाकई सोनम वांगचुक पर पहले हमला करने की कोशिश हुई? इन सभी सवालों के जवाब जांच और इसी के साथ साथ आधिकारिक तथ्यों के सामने आने के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएंगे। फिलहाल जंतर मंतर पर हुई इस कार्रवाई ने देश भर में नई बहस को जन्म दे दिया है और अब सबकी नजर 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च और इस पूरे मामले की आगे की जांच पर टिकी हुई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या पुलिस की कार्रवाई सही थी या प्रदर्शनकारियों के जो आरोप हैं, जो गंभीर आरोप हैं, उनकी जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।